लॉरेंस बिश्नोई की दीवानी हुई दो लड़कियां, परिवार को बिना बताए भटिंडा जेल पहुंची, जेल अफसरों के भी उड़ गए होश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही एक नाम बहुत चर्चा में रहा। ये नाम लॉरेंस बिश्नोई का है। भले ही लॉरेंस पिछले 9 साल से जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम पर कई शिकायतें दर्ज हैं। वो कई मामलों में अपराधी घोषित है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बिश्नोई ने यह इंटरव्यू जेल में रहकर दिया, कई बड़े खुलासे किए, सिद्धू मूसेवाला पर भी अपनी बात रखी। लिहाजा अब लॉरेंस बिश्नोई के इस इंटरव्यू की चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। दरअसल जिस बिश्नोई के बारे में अब तक हमने सुना है, इंटरव्यू में वो बिश्नोई तो नजर आया ही नहीं, बल्कि एक साधारण सा पढ़ा लिखा, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने वाला लड़का दिखाई दिया। लॉरेंस ने इस इंटरव्यू में खुद को ऐसे दिखाया जैसे उसने कोई गलती की ही नहीं हुई। उसके साथ अन्याय हुआ, इसीलिए उसने आवाज बुलंद की। उसने तो ये तक कह दिया कि मुझे अपना पक्ष रखना है, मुझे आतंकवादी की तरह बाहर पेश किया गया है। मैं तो कॉलेज के स्टूडेंट के बीच हुई लड़ाई में फंसा था और मैं आज तक उसी वजह से जेल में हूं। अब तक मुझ पर ना जाने कौन कौन से मुकदमे लगा दिए गए। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच बड़ी खबर सामने आई। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखकर दिल्ली की 2 नाबालिग लड़कियां उसकी इस कदर दीवानी हो गई कि पंजाब की भटिंडा जेल पहुंच गई। ये लड़कियां अपने परिवार को बिना बताए बिश्नोई को देखने के लिए पहुंची, उससे मिलने के लिए जेल पहुंच गई। जैसे ही जेल अफसरों को ये बात पता चली, वो दंग रह गए। लड़कियां नाबालिग हैं, लिहाजा उन्हें सखी केंद्र भेजा गया। दोनों की काउंसलिंग कराकर उन्हें उनके परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि इस खबर को जिसने भी पढ़ा या सुना, वो दंग रह गया। दंग रहने वाली बात भी है, 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को भला लॉरेंस के इंटरव्यू में ऐसा क्या अच्छा लगा कि वो उससे मिलने के लिए या उसकी एक झलक देखने के लिए जेल तक पहुंच गई, वो भी बिना घर को बताए। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें कि लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए। इसमें उसने साफ कहा कि सिद्धू के पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी और कॉमेडियन नवजोत सिंह सिद्धू से संबंध थे। वो उनकी आड़ में हमारे विरोधियों को सपोर्ट करता था और हमारे खिलाफ उन्हें मजबूती देता था। लॉरेंस ने कहा कि सिद्धू की कांग्रेस में काफी अच्छी पकड़ थी। बिश्नोई ने ये बात ऐसे वक्त में कही जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में बेदखल हो चुकी है। इस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई की बातों से साफ समझा जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। बिश्नोई ने सलमान खान को भी धमकी देने के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि काले हिरण को मारने के मामले को लेकर सलमान खान हमारे समाज के लोगों से आकर माफी मांग लें, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसका भी ठोस जवाब आने वाले वक्त में दिया जाएगा। उन्होंने अब तक हमारे समाज से माफी नहीं मांगी, इसीलिए मेरे मन में उनके खिलाफ बचपन से ही गुस्सा है। कभी ना कभी हम उनका अहंकार तोड़ देंगे, उन्हें हमारे देवता के मंदिर में आकर माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एबीपी न्यूज पर हुए लॉरेंस बिश्नोई के एक इंटरव्यू के बाद